हेलो बच्चों, कैसे बेटा? बढ़िया हो? देखो बेटा, सुनो मेरी बात। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गिफ्ट एंड गिफ्ट। अरे सर, ये तो दोनों एक ही बात होती है, क्या बात पढ़ाने वाले हो? और आप तो हमें बायो पढ़ाने आए थे, ये क्या पढ़ा रहे हो? बेटा देखो, मैं उस गिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप अपने दोस्त को बर्थडे पे देते हो। मैं उस गिफ्ट की बात कर रहा हूँ बेटा जो बायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं। बेटा देखो, एक होता है बेटा GIFT, एक होता है बेटा ZIFT। आगे मेरी बात समझ में? देखो, GIFT मतलब गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और ZIFT मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आगे मेरी बात समझना। देखो बेटा, क्या होता है कि कुछ लोग, मैंने आपको पढ़ाया था या आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। देखो बेटा, कि जो एक नॉर्मल मेल होता है बेटा, उसके पास में 3.5 मिलियन से लेके 4 मिलियन तक स्पर्म होना जरूरी है। यानी एक बार जब इंसेमिनेशन होता है बेटा, उसके अंदर 3.5 से लेके 4 मिलियन तक स्पर्म होना जरूरी है। अगर इससे कम स्पर्म काउंट होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला, अब आप कहोगे सर फर्टिलाइज तो एक स्पर्म करता है, बाकी तो कुछ करते ही नहीं है, फिर हमें इतने सारे की जरूरत क्यों पड़ी? देखो बेटा, क्योंकि देखो, जो स्पर्म जितने सारे होते हैं बेटा, उसके अंदर कुछ मैच्योर ही नहीं होते, है ना, इमेच्योर होते हैं, ये सुनो। और मेच्योरिटी जरूरी है, मेच्योर कुछ ही मात्रा में हो पाते हैं, है ना। तो इसलिए बेटा हमें इतने सारे स्पर्म की नीड होती है। अब सोचो बेटा, एक मेल है, उसके पास में स्पर्म काउंट बहुत कम है बेटा। क्या है? बहुत कम है। इसकी वजह से इन द बॉडी नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो हमने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला बेटा? इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला कि जो उनकी जो एक फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है बेटा, क्या फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर डायरेक्ट स्पर्म को क्या कर दिया गया है बेटा? इंजेक्ट कर दिया गया है। यस और नो? इससे क्या होगा बेटा? अब स्पर्म वहीं डायरेक्ट पहुंच जाएगा, स्पर्म का वेस्टेज नहीं होने वाला। यस और नो? फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यस और नो? यानी गैमेट को हमने फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। इसी को कहते हैं बेटा क्या? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यस और नो? अब बेटा मैं एक बात बता दूं आपको, अगर स्पर्म को डायरेक्ट निकाल के इस ओवम के साथ मिला दिया जाए तो वो क्या नहीं करेगा बेटा? फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। क्योंकि बेटा उस स्पर्म को भी सारे क्या चाहिए बेटा? हार्मोन्स, केमिकल्स चाहिए बेटा, जो उसको ओवरी से मिलते हैं। यानी बेटा उस स्पर्म को पहले लैब के अंदर सारे के सारे केमिकल्स दिए गए होंगे, तब जाके वो फर्टिलाइज हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यस और नो? यानी गैमेट का डायरेक्ट क्या कर रहे हैं बेटा? हम फर्टिलाइजेशन कराने के लिए फैलोपियन ट्यूब में क्या कर रहे हैं बेटा? ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी को मैं क्या कहता हूं बेटा? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यस और नो? अब बेटा कहानी क्या है एक होता है बेटा क्या? गिफ्ट होता है, ZIFT, यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बेटा देखो क्या हो रहा है। किन ही कारणों की वजह से बेटा इन द बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है। यस और नो? तो हमने क्या करा, एक मेल और एक फीमेल दोनों के गैमेट लिए और लैब के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन करवाया। यस और नो? लेबोरेटरी के अंदर उनका फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद में उस जाइगोट को क्या करा बेटा? उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया बेटा? ट्रांसफर कर दिया। यस और नो? यानी बने हुए जाइगोट को हम क्या कर रहे हैं? इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी तो क्या होगा बेटा? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी बेटा जो गैमेट था, जो गिफ्ट था बेटा, उसके अंदर गैमेट ट्रांसफर कर रहे थे, और जो गिफ्ट है बेटा, इसके अंदर हम जाइगोट ट्रांसफर कर रहे हैं। यस और नो? एक क्वेश्चन और पुट अप होता है बेटा, क्या? क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सरोगेसी मदर? बेटा इसमें क्या होता है बेटा? ये जो जाइगोट है बेटा, इसमें क्या करते हैं? जिन माता पिता से लिया गया था, कौन? गैमेट, स्पर्म एंड ओवम, जिन मदर फादर से लिया गया था बेटा, उन अब वहां से ले तो लिया गया है, उससे जाइगोट भी बना लिया गया है। यस और नो? अब इस जाइगोट को उस सेम फीमेल के अंदर ट्रांसफर ना करके किसी सेकंड या थर्ड फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उस वाली फीमेल को क्या कहेंगे बेटा? सरोगेसी मदर कहेंगे। यस और नो? तो याद रहेगा कि सरोगेसी मदर क्या होती है, गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है? देखो बेटा, आगे देखो बेटा, गिफ्ट क्या होता है? गिफ्ट बोले तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। यानी इसमें क्या होगा? स्पर्म एंड एग्स आर प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द फैलोपियन ट्यूब फॉर द नेचुरल फर्टिलाइजेशन। क्या करा बेटा? इसके अंदर स्पर्म को और एग को डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिससे नेचुरल फर्टिलाइजेशन हो पाए। यस और नो?
आगे बात समझ में। अगर हम देखते हैं बेटा क्या जिफ्ट को देखते हैं तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हैपेंस इन द लैब। क्या बेटा इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन लैब के अंदर ही हो चुका होता है, लैब के अंदर ही कराया जाता है। देन द जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद में जो जाइगोट बना हुआ है बेटा इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। यस और नो। देखो अब इस जाइगोट को अगर उस सेम फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा जिससे ओवम लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा इसको क्या कहेंगे, सरोगेसी मदर कहेंगे। याद रहेगी मेरी बात। तो हमें आज पता चल चुका है बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जिफ्ट एंड गिफ्ट। यस और नो। आज से हम बायोलॉजी के अंदर दूसरा गिफ्ट पढ़ेंगे, है ना। हाँ वेरी गुड बेटा। आप सभी को बायोलॉजी की जो एग्जामिनेशन आपके आने वाली है आरबीएससी वालों की बेटा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक बेटा। और सीबीएसई वाले अभी तक 1 महीना और मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताते रहो बेटा कि आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है बेटा, है ना। जब तक आप बताओगे नहीं मैं आपकी बात कैसे समझूंगा बेटा, यानी बताना सीखो। ओके वेरी गुड बेटा।